हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, क्वेश्चन को देखिए। द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड अपॉन कंप्लीट ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज। नाउ गाइस, ये कहा है कि एक जो कंपाउंड दिया हुआ है इसका इन्होंने कंप्लीट ओजोनोलिसिस किया और जो नंबर ऑफ जो एक्टिव ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैं उनका काउंट बताना है कि 4 है, 1 है, 3 है या 2 है। ये ऑप्शंस हैं बेसिकली। ओके। सो अब देखिए, बेसिक्स के लिए हमें इसमें ओजोनोलिसिस पता होना चाहिए। देखिए, ओजोनोलिसिस दो तरह की होती है, ऑक्सीडेटिव एंड रिडक्टिव, राइट। सो जब ऑक्सीडेटिव स्पेशली नहीं दिया गया या रिएजेंट के थ्रू, तो हम उसे ज़्यादातर रिडक्टिव ही मान के चलते हैं। सो उसमें होता क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल आपका, जैसे सपोज यही बॉन्ड मान लें, साइक्लोहेक्सीन है फॉर एग्जाम्पल। तो मैं अगर ओजोनोलिसिस करता हूँ इसका, तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, राइट। और दोनों तरफ ओ ओ जोड़ देते हैं। कैसे, देखिए ये डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और ये डबल बॉन्ड ओ, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, राइट। और एच हम यहाँ पे बैलेंस आउट कर देते हैं। तो कुल मिला के जो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है मेरा यहाँ पे है। लेकिन अगर ये ऑक्सीडेटिव हो जाता है गाइस, तो उसमें एक स्टेप आगे हो जाता है कि जो ये एच बचे इनको भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो एल्डिहाइड के बजाय कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो ये अंतर है सर। ओके। सो अब इसमें हमें ये कहा गया है कि नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कितने बनेंगे। सो अगर आप इसको देखें, ये भाई ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये और ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो कुल मिला के कितने कंपाउंड बन जाएंगे। सो जो ओरिजिनलिसिस है वो इस तरह से हो गया, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड मैंने इस तरह से ब्रेक कर दिए, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव देखिए इसमें सबसे पहले कौन कौन सा है। नाउ गाइज, अगर ये बॉन्ड देखे कार्बन, तो ये कार्बन कायरल है। क्यों? क्योंकि इस पे ये सारी की जो वैलेंसीज है डिफरेंट है। इस पे एक जो ये CH3 है, एक हाइड्रोजन जुड़ा है, राइट। ये इसमें दो ऐसे जुड़े हैं, तो ये नहीं है। सिमिलरली अगर इधर देखो, क्या ये कायरल है? इधर जो ये बॉन्ड है ये भी सेम है, सेम प्लेन में है, क्योंकि ये भी वैलेंसी इसकी सेम है। सो ये कायरल नहीं है। और सिमिलरली इसमें भी देखें, ये कार्बन और दो वैलेंसी सेम है, तो ये भी कायरल नहीं है। अब इधर देखें, ये कैसे इधर है, तो ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी डिफरेंट है, तो ये भी कायरल दिख रहा है। तो गाइस, अगर आप एक चीज़ और देखें, ये और ये कंपाउंड एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। समझ रहे गाइस आप? ये मिरर इमेज, यानी अगर मैं इसको उठा के इस बॉन्ड को इस तरह से ले आऊँ, अंदर है, और उसे इन्वर्ट कर दूँ 180 डिग्री पे, तो ये बॉन्ड जैसे ऊपर आ जाए, तो आप देखेंगे कि सेम टू सेम ये ऐसा कंपाउंड बन जाएगा, राइट गाइस। सो इसका मतलब क्या है, ये दोनों जो मॉलिक्यूल हैं एक ही कंपाउंड के हैं। समझ रहे? अब देखिए CH4 है, यहाँ मैंने CH4 लिख दिया, इधर भी CH4 बन गया, ये एक और CH4 बन जाता सपोज कंपाउंड। अब मैंने कहा कि नंबर ऑफ कंपाउंड्स कितने बने हैं, तो भाई मैं इनको एक ही तो काउंट करूंगा ना, एक ही कंपाउंड के तो मॉलिक्यूल हैं। अब ऐसे तो रियलिटी में तो पता नहीं हजारों लाखों कंपाउंड बन जाएंगे किसी रिएक्शन में, राइट। सो ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो और ये कायरल नहीं है ऑप्टिकली। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पूछा होता सपोज, तो 1, 2 एंड 3 हो जाता। अब नाउ टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पूछा है, तो ये सिर्फ 1 होगा। समझ में आएगा इस क्यों? क्योंकि ये और ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस है, बेसिकली सेम ही कंपाउंड है, राइट। सो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1। आई होप गाइज आपको समझ में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।